हेलो दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टैक्सेशन, जो क्लास 9 में चैप्टर है टैक्सेशन नाम से। ये चैप्टर में हम आप लोगों को फुल डिटेल में कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और एक एक कर कर एक्सरसाइज भी कराएंगे। आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों, हम पहले बात करते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन होता क्या है, इसको पहले हम सिंपल वर्ड में, सिंपल भाषा जो कहते हैं, साधारण भाषा, उसमें हम बताएंगे। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि एक परिवार है, वो परिवार चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। जो पैसे कहाँ से आते, घर का गार्जियन होते, हेड होते, वो कहीं से कमाते लाते और परिवार चलाते। वैसा ही दोस्तों, ये जो देश है, वो पूरा एक कंट्री है, वो एक परिवार है। और वो देश है, वो देश चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे लोगों को जो कमा रहे हैं उससे कुछ पोर्शन लिए जाते हैं, उसको ही टैक्सेशन कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों, अब ये टैक्सेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आप नहीं भी देना चाहेंगे तो आपसे लेगा, लेकिन डायरेक्ट में आप कमाएंगे उसके बाद ही देना होता है। आइए अब हम इसको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। ये सिंपल भाषा में तो समझा दिए दोस्तों। पहला बात है दोस्तों, टैक्स वर्ड है जो ड्राइव होते हैं लेटिन वर्ड से। टैक्स एरा नाम है, इसका मीनिंग होते हैं एस्टीमेट। और इसका टाइप्स होते हैं दो, मैंने पहले ही बताया था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन से आते हैं, इनकम टैक्स आते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आते हैं, व्हीकल टैक्स आते हैं, कैजुअल गेन टैक्स आते हैं। ये चार ये डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन से आते हैं, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ETC। और भी है, दोनों में और है, लेकिन ये चार चार इनफ है क्लास 9 के लिए। ये क्लास 9 के वीडियो बन रहा है दोस्तों। और टैक्स का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्लास 9 के हिसाब से, मतलब पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल। पेमेंट कौन कर रहा है, इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट और रिलेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर द सर्विस ऑफ ए पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड टैक्स। मैंने सारे नोट हैंड रिटन लगाया, इसके बाद ही बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करें, या कोई इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किसे पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट के और रिलेटेड इंस्टीट्यूशन के, फॉर द सर्विस ऑफ ए पार्टिकुलर वर्क, इसको बोले जाते हैं टैक्स। का डिफिनीशन ये हो गया। इनकम टैक्स हो गया दोस्तों। तो इनकम टैक्स कौन, इनकम कमाता कौन है, पर्सन, और वो इनकम पर क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। तो इसको ही इनकम टैक्स कहे जाते हैं। इनकम ईयर क्या हो गया दोस्तों, जैसे दोस्तों इनकम मैंने इस साल में कमाया तो इसका टैक्स अगले साल में भरे जाते हैं, इसी साल में नहीं भरे जाते हैं। जिस साल में आप इनकम कमा रहे हैं उस साल में टैक्स नहीं भरते। और अब आइए दोस्तों, टैक्स रेट जो है ना नेपाल में, वो मैं बता रहा हूँ, अलग अलग होते हैं, मतलब हर चीज़ पर। जैसे इनकम वाले हो गया, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एम्प्लॉय सब होते हैं, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होते हैं, सबका अलग अलग है। तो पहले टैक्स रेट हम बात करते हैं फॉर रेसिडेंट, नेचुरल पर्सन। आपको पहला देखना है रेसिडेंट, वो ऑलरेडी बताएगा क्वेश्चन में। नहीं तो रेसिडेंट का अलग मीनिंग, मतलब उसके कंडीशन होते हैं, डिफिनीशन होते हैं, वो यहाँ नहीं बताए 9 क्लास में, तो हम भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें वो पूछेगा नहीं और आप लोगों को लेंदी हो जाएगा, कन्फ्यूज होगा, इसलिए। तो देखिए, आपको हर जगह क्वेश्चन में रेसिडेंट रहेगा तो रेसिडेंट बताएगा। फॉर रेसिडेंट नेचुरल पर्सन, तो देखिए अब इसमें भी क्या है, मैरिड अनमैरिड है। मैरिड के लिए अगर आपको, जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 लाख है, 5 लाख तक आपको 1% देना पड़ता है। 5 से 7 लाख बीच के जो 2 लाख है उस पर 10%। 6 लाख 7 लाख, ये बीच का 2 लाख के लिए 10% है। 7 लाख से 10 लाख, 3 लाख को जो डिफरेंस है उस पर 20% देने पड़ते। 10 लाख से 20 लाख के लिए आपको 30% देने पड़ते। और 20 लाख से ऊपर जो होते हैं उस पर 36% से आपको टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों अनमैरिड के लिए। रेसिडेंट, नेचुरल पर्सन, अनमैरिड के लिए ये हो गया। और ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं दोस्तों, और न्यूमेरिकल के लिए ये ज़रूरी है। आइए दोस्तों, और अब अनमैरिड के बात हम करते हैं। अनमैरिड में क्या होता है देखिए, अनमैरिड में
अनमैरिड के तो कर लिया, मैरिड के बात करेंगे, सॉरी अब मैरिड के बात करने पे देखिए पहले जो 6 लाख है ना, 6 लाख पे 1%, मैरिड में 5 लाख पे 1% से 6 लाख से 8 लाख मैरिड में 10% है, देख सकते हैं यहाँ पर ये है। उसके बाद 8 लाख से 11 लाख है 20%, 11 लाख से 20 लाख है 30%, मोर देन 20 लाख है 36%। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और उसमें यही कैलकुलेट करना है कि टैक्स कितना होएगा, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करो, तो ये भी हो गया। अब दोस्तों ये क्या थे, रेसिडेंट नेचुरल पर्सन, अब फिर से नेचुरल पर्सन है लेकिन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, क्वेश्चन में ऑलरेडी वो गिवन रहेगा, उसमें आपको कोई लेना देना कुछ झमेला नहीं करना है। इसमें भी पहले अनमैरिड के लिए आते हैं दोस्तों, 5 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, 0%। 5 लाख से 7 लाख, जो बीच का 2 लाख का है ना, 6 लाख 7 लाख बीच का, उस पर 10% लगे, यहाँ 10%। तो उसके बाद 7 लाख से 10 लाख है, उस पर 20% है, 10 लाख से 20 लाख है, 30% लगेगा, मोर देन 20 लाख 36% है। तो दोस्तों आप बता दूँ कि पहले वाले में और इसमें एक ही याद करने में फ़र्क है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है, उसमें पहले 5 लाख पे 1% थे, बाकी दोनों में देखेगा तो सेम ही है। अनमैरिड में भी ऐसा ही है, देखिए 6 लाख पर पहला 0% लग रहा है, 6 से 8 लाख पर, 6 से 8 लाख जो है आपको 10%, 8 से 10 लाख 20%, 11 से 20 लाख 30%, मोर देन 20 लाख 36%। तो दोनों में देख लीजिए सेम ही है, सिर्फ एक ही फ़र्क है, जो रेसिडेंट है उसमें आपको दोनों में 5 लाख 6 लाख तक जो दोनों कंडीशन है उसमें 1% है, इसमें 0% है, बाकी नीचे के दोनों का सेम है, मैरिड अनमैरिड का, मैरिड मैरिड से सेम है, अनमैरिड अनमैरिड से सेम है, याद करिएगा। अब टैक्सेबल इनकम क्या होते हैं दोस्तों, टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जो पूरा टोटल इनकम जोड़ लेंगे, कोई डिडक्शन नहीं अभी माइनस करना है, अभी ग्रॉस इनकम माइनस आप उसमें से करना है, जो डिडक्शन मिलेगा उसको माइनस करना है, डिडक्शन अलाउ जो डिडक्शन वहाँ रहेगा वो। अब उसके बाद एसेसिएबल इनकम क्या है, एसेसिएबल इनकम मीन्स वो इनकम है जिसमें अभी डिडक्शन नहीं मिलेगा, पूरा जोड़ जाड़ के अभी डिडक्शन देना ही नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर एनी डिडक्शन। अब आइए दोस्तों, एग्जेम्प्ट क्या क्या डिडक्शन कितने कितने मिल सकते हैं वो बताते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होते हैं ना दोस्तों, ये एम्प्लॉय को मिलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों 1/3 ऑफ एसेसिएबल इनकम, एसेसिएबल इनकम मतलब कोई डिडक्शन नहीं, बिना डिडक्शन के, बिना कोई अमाउंट घटाए जो टोटल इनकम थे उसका उसका 1/3 होना चाहिए, और 3 लाख विच एवर इज लोअर, ये देखना है, इतना मैक्सिमम इतना तक हम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सोशल सिक्योरिटी फंड 1/3 ऑफ एसेसिएबल इनकम और 5 लाख विच एवर इज लोअर। थर्ड में आपका हो जाएगा प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जो पे करते हैं उसके लिए मैक्सिमम आपका 25,000 का डिडक्शन दे सकता है। प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, इसके लिए आपका 20,000 का प्रीमियम दे सकते हैं। रिलीजियस वर्क के लिए 10% ऑफ एसेसिएबल इनकम और 10 लाख विच एवर इज लोअर, रिलीजियस के लिए 10% ऑफ एसेसिएबल इनकम और 10 लाख विच एवर इज लोअर। उसके बाद दोस्तों देखिए रिमोट अलाउंसेज बेस्ड ऑन रिमोट एरिया, ये 4 कैटेगरी में रिमोट एरिया होते बताते हैं, कैटेगरी A B C D। ए के लिए 50,000 का मतलब डिडक्शन मिलते हैं, बी के लिए 40,000 का, सी के लिए 25,000 का, डी जो है ना इसके लिए 10,000 का डिडक्शन मिलते हैं। ये नीचे में है, यहाँ पर देखा नहीं, यहाँ पर वो लिखे नहीं जा सकते, इसलिए मैंने दिखा दिया नोट में। आइए दोस्तों अब बात करते हैं, और भी अभी डिडक्शन बाकी है दोस्तों, ये नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेज है दोस्तों, पहला मेडिकल एक्सपेंसेज में देखिए दोस्तों 15% ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल एक्सपेंसेज, जो मेडिकल एक्सपेंसेज है वो 15% ही मिलेगा। तो इस पर उसके बाद है दोस्तों पर्सन इज विथ डिसेबिलिटी, एडिशनल 50% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम हिज हर टैक्सेबल इनकम, जो वो कमाएगा उसका 50% में से मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों इनकम ऑफ लेडीज, इनकम ऑफ लेडीज एम्प्लॉय फ्रॉम हर जॉब, अगर कोई महिला है वो अगर काम करके पैसे कमा रहे हैं तो उसका जो
टैक्सेबल अमाउंट आएगा उसमें 10% डिस्काउंट ऊपर से दिया जाएगा। 10% डिस्काउंट ऑन इनकम टैक्स अमाउंट, तो उस पर मिला जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों प्रीमियम ऑन सेल्फ रिसाइडिंग ऑन हाउस इंश्योरेंस। जो आप अपने घर में रहते हो उसके लिए अगर इंश्योरेंस वो किए हैं तो उसके लिए मैक्सिमम आपको कितना देगा डिडक्शन, 5,000, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद दोस्तों इनकम फ्रॉम पेंशन से इनकम लेंगे तो दोस्तों 25% मोर देन स्लैब अमाउंट, 25% मोर देन स्लैब अमाउंट। आप लोगों के 1 मार्क में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये 2 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आएंगे तो बताएंगे एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट में यहाँ बताने वाला हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए टैक्स पेयर हैविंग ऑन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1% ऑफ टैक्स एग्जेम्प्ट ऑन इनकम फ्रॉम पेंशन। उसके बाद दोस्तों अमाउंट डिपॉजिट फॉर पेंशन, अमाउंट डिपॉजिट फॉर पेंशन फंड, सोशल सिक्योरिटी फंड, तो इस पर कितना मिलेगा 1% एग्जेम्प्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों डोनेशन टू द एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड माइनस करने के बाद जो बचेगा उसमें से 5% टैक्सेबल इनकम, और 1 लाख विच एवर इज लोअर। दोस्तों अब आपको इसमें एक और आएगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको उतना डिटेल जानना नहीं, जो काम का चीज़ है मैं उतना ही बताऊंगा वीडियो में, ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये 1 महीना के अंदर मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा, तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि बुक में बहुत फालतू चीज़ होती है, मुझे फालतू चीज़ पढ़ाना नहीं है, सीधा बात बोल रहा हूँ। अब 1 महीना में आप लोगों का पेपर होने वाला है तो वो देखो या पूरा चीज़ कंसेप्ट समराइज करो, वो है। तो जो मुझे अच्छा लगा, जो स्टूडेंट का उससे पूरा सिलेबस कवर हो जाए वो मैंने देख के मचोर रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों के फार्मूला है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का फार्मूला है एसेसिएबल इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स इनटू मल्टीप्लाई, उसको बोले जाते हैं एवरेज रेट ऑफ नेपाल इनकम टैक्स। अब एवरेज रेट ऑफ नेपाल इनकम टैक्स कैसे निकलेगा, ये बात हो गया। जो यहाँ पर है ये कैसे निकलेगा, उसके लिए भी फार्मूला है, मैंने एक डाले हैं, उसके लिए भी फार्मूला है। टोटल टैक्स पेबल बिफोर एनी फॉरेन टैक्स क्रेडिट, टोटल टैक्स पेबल बिफोर एनी फॉरेन टैक्स क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल टैक्स इनकम, टोटल टैक्सेबल इनटू 100। तो दोस्तों ये फार्मूला है, आप लोगों को फार्मूला रटना होगा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर ये टैक्सेशन है तो फार्मूला रटेंगे नहीं तो कुछ होएगा नहीं। जैसे a+b के होल स्क्वायर रट के बैठे वैसा ही रटना होगा, इसमें कंडीशन है तो वो भी रटना पड़ता है। तो आप लोगों को इतना जो मैं समराइज करके नोट दिया वो रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और 2 और है जो अदर रेट से, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है और मुझे नहीं लगता उसके बैक और आएगा। अदर टैक्स रेट 1% एजुकेशनल सर्विस टैक्स विल बी चार्ज ऑन एडमिशन फी, ट्यूशन फी, यूनिवर्सिटी फी, इस सब पर कितना लगे 1%। उसके बाद दोस्तों जो नेपलीज स्टूडेंट होते हैं फ़ॉरेन जाते हैं तो पैसे डॉलर में लेते हैं ना, हाँ वहाँ पर भी 1% टैक्स लगते हैं। 1% फॉरेन मनी एक्सचेंज टैक्स विल बी पेड टू द एक्सचेंज फॉरेन मनी फॉर अ स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड। जो विदेश जाते थे उसको वो 1% टैक्स लेते हैं, वैसा ही डॉलर नहीं दे देते। तो ये भी हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को कंसेप्ट मैंने टैक्सेशन का जो पहला चैप्टर थे उससे पूरा दे दिया हूँ। आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज वाले वीडियो अलग से लेके आऊँगा, क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो नोट में लेके आ रहा हूँ, एक्सरसाइज दूसरा में लेके आऊँगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, गिवन दैट एन अनमैरिड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इन नेपाल रिसीव ए मंथली सैलरी ऑफ 91,190 इन द फिजिकल ईयर 2079 एंड इज पेड फॉर 13 मंथ। देखिए दोस्तों 1 साल में उसको 13 महीना के सैलरी दिए जाते, तो कोई बात नहीं, बोनस दे रहा होगा क्या, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना करेगा, वहाँ पर क्वेश्चन से
ज़्यादा होशियारी नहीं करिएगा कि अब 1 साल में 12 महीना होते 13 महीने की सैलरी दे, डिस्कस नहीं करना है। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही सुनना है और कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं दोस्तों, रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द एनुअल सैलरी बिफोर टैक्स। तो एनुअल सैलरी निकालने के लिए देखिए मंथली सैलरी 91,001 से 90 है। इसमें अब 1 साल में कितना का महीना का सैलरी दिया है, तो 13 महीना के, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपको ईयरली सैलरी आ जाएगी 11,85,470 रुपया आ जाएगा। तो ये पहला रिक्वायरमेंट हुई। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं दोस्तों, व्हाट विच टैक्स स्लैब वुड दिस सैलरी फॉल इनटू अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड टैक्स स्ट्रक्चर इन द टैक्स बुक। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में इंडिविजुअल है, अनमैरिड है। याद कीजिए मैंने आपको रटवाए थे, बोले थे कि रटना है दोस्तों, तो 5 लाख वाले जो उसमें 1% लग रहे थे, रेसिडेंट, नेचुरल पर्सन जो अनमैरिड थे 5 लाख तक 1%, 5 से 7 लाख 10%, 7 से 10 लाख 20%, तो वो वाले स्लैब लगेगा था। इसका सैलरी कितना है, 11,85,400। देखिए पहला टैक्स स्लैब जो होते हैं ना, यही से दिखा देना है। यहाँ पर देखिए 5 लाख पे 1%, उसके ऊपर 5 लाख से 7 लाख का बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 लाख, 2 लाख पर 10%, और 7 लाख से 10 लाख के डिफरेंस कितना होता है, 3 लाख, 3 लाख पर कितना आ गया, 20%। अब देखिए यहाँ से आप लोग कन्फ्यूज क्या होंगे, अब इसका सैलरी कितना है, 11,85,470, और 10 लाख से 20 लाख तक क्या रेट लगते हैं, तो 30%। लेकिन इसका अब इससे 10 लाख से ऊपर कितना सैलरी है, तो 1,85,470 है, तो उतना ही पर मैं टैक्स भरूंगा ना, तो वो दिखा देना है 1,85,470, इस पर टैक्स कितना लगेगा, 30%। अब उसमें लास्ट में क्या करते हैं, बोल रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल एनुअल टैक्स टू बी पेड बाय हिम। वो बोल रहा है कि कितना टैक्स वो एनुअली पे करेगा। तो हम टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं। तो आइए देखिए, 5 लाख पर 1% से 5,000, उसके बाद 5 लाख से लेकर 7 लाख तक 10%, तो मतलब 2 लाख, 2 लाख पर 10%, 20,000। उसके बाद 7 लाख से 10 लाख पर 20%, 3 लाख हो गया इसका डिफरेंस, तो 3 लाख का 20%, 60,000 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, 10 लाख से लेके 11,85,470 तक, इसमें डिफरेंस कितना आ गया, 1,85,470। इस पर 30% टैक्स लगाएंगे तो आपको आ जाएगा 55,641। इसको आप टोटल सम करेंगे तो 1,40,641 रुपया जो एनुअली वो टैक्स पे करेगा। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि दोस्तों फार्मूला रटना है। एग्जाम्पल मैंने पहला एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिया। आप लोगों को एग्जाम में जो होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही दे देगा, 4 मार्क 5 मार्क में पूछ देगा क्वेश्चन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों अच्छे से। आइए अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए, अमीना वर्क्स एट ए बैंक एंड इज अनमैरिड विथ ए मंथली सैलरी ऑफ 44,000। उसको 44,000 का सैलरी मिल रहा है और वो अनमैरिड है। सी रिसीव्ड 15 मंथ सैलरी इन ईयर। 1 साल में उसको 15 महीना का सैलरी दिया जा रहा है। क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, जो बोला है वही करना है। गिवन दैट द सी मस्ट पे 1% सोशल सिक्योरिटी टैक्स ऑन द इनकम ऑफ टू 5 लाख, 5 लाख तक वो 1% सोशल सिक्योरिटी टैक्स भरते हैं एंड 10% इनकम टैक्स ऑन एनी अमाउंट ओवर 5 लाख। 5 लाख से ऊपर है उस पर 10% इनकम टैक्स भरते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं क्वेश्चन रिक्वायरमेंट जो मांग रहे हैं आपसे, व्हाट इज अमीनाज एनुअल सैलरी। तो अमीनाज एनुअल सैलरी जो है, तो उसने 44,000 से तो महीना कमाया है मंथली, और 1 महीना में कितने, 1 साल में कितने महीने वो सैलरी रिसीव किया मंथली, तो 15 महीना के, तो 15 इंटू 44,000 करेंगे तो 6,60,000। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन में, व्हिच टैक्स स्लैब वुड दिस सैलरी फॉल इनटू अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड टैक्स स्ट्रक्चर। तो देखिए दोस्तों फिर से वही है, क्योंकि इंडिविजुअल है रेसिडेंट है अनमैरिड है, तो पहला ही में चलिए फिर से, जो 5 लाख तक टैक्स स्लैब 1%, 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से 7 लाख तक 10% होते, लेकिन इसका उसके ऊपर सैलरी कितना है, 1,60,000, तो 1,60,000 पर 10%, ये हो गया। अब इसका टैक्स यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए खुद कुछ रूल दिया है, मतलब परसेंटेज दिया है। उस पर पहले क्या बोले,
कि 5 लाख, क्वेश्चन में बोला है 5 लाख तक जो वो है, 5 लाख तक ऊपर में 5 लाख 1% सोशल सिक्योरिटी टैक्स ऑन इनकम अप टू 5 लाख तक, 5 लाख तक हम 1% निकालेंगे 5,000। उसके ऊपर बोल रहे तो 5 लाख से 6,60,000 है, 6,60,000, इसका डिफरेंस कितना आएगा 1,60,000, 1,60,000 पर 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, टोटल करेंगे तो 21 लाख। लेकिन अब ये क्या है, अमीना है, महिला है, आपको वो एग्जाम्पशन मैंने एग्जाम्प्ट पढ़ाए थे, डिडक्शन जो मिलते हैं उसमें क्या पढ़ाए थे, अगर कोई भी महिला हो, अगर वो काम कर कर पैसा कमाते हैं तो उसको टैक्सेबल इनकम में से 10% डिडक्शन मिलेंगे। तो 21,000 में से आपको 10% यहाँ डिडक्शन मिलेंगे। तो देखिए फीमेल है, 10% डिस्काउंट टोटल इनकम टैक्स पर मिलेगा, तो 21,000 में से 10% माइनस करेंगे 21,000 के, तो 18,900 इसका टैक्सेबल अमाउंट बनेगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, कितना आसानी से हो गया। अब आइए दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अदर्स इज एम्प्लॉयड एट ए प्राइवेट बैंक विथ द फ्लोइंग फाइनेंशियल डिटेल्स। मंथली सैलरी है दोस्तों, इसका मंथली सैलरी जो इसमें 30,000 है, 10 अलाउंसेज 20,000 है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 10% ऑन बेसिक सैलरी पर, क्लॉथिंग अलाउंसेज है 15,000, ओके। और उसके बाद दोस्तों व्हाट इज अदर्स टोटल एनुअल सैलरी फ्रॉम द बैंक। इसमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझा देता हूँ। 30,000 का उसका बेसिक सैलरी है, 10 का जो बोनस होते हैं अलाउंसेज दिया है वो 20,000 दिया है, क्लॉथ का है जो 15,000 दिया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड में दिया 10% ऑफ बेसिक सैलरी दिया है। एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट किया है, एम्प्लॉई ने नहीं। जैसे एम्प्लॉयर आप किसे कहते हैं, तो कंपनी वाले को पूछो, कंपनी वाले को, इतना आप लोग पूछो, कंपनी वाले ने 10% बेसिक सैलरी दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसका पहले आप इसको पूछ रहा है इसका एनुअल सैलरी। तो एनुअल सैलरी कैसे हो गया, 30,000 का मंथली सैलरी इसको मिला है, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,60,000 इसका बेसिक सैलरी है, यही है। और उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मच इज द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कितना देगा, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी 3,60,000 है, इसका 10% निकाल दो, सीधा, कुछ नहीं करना है बॉस, सीधा आसानी से निकाल देना है 10%, ये भी हो गया। उसके बाद दोस्तों बोल रहे हैं डिटरमाइन अदर्स एसेसेबल इनकम व्हिच इज द टोटल एनुअल सैलरी प्लस अलाउंसेज एंड कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर। सब जोड़ जार के कितना पैसा उसको मिल रहा है, मैंने पहले ही बताया था एसेसेबल इनकम में पूरा जोड़ना है, कोई डिडक्शन लेना ही नहीं है। देखिए उसका पहले एनुअल सैलरी तो उसमें आएगा ही, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर ने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है वो भी आएगा, 10 अलाउंसेज आएगा, उसके बाद क्लॉथिंग अलाउंसेज आएगा, सब पैसा जोड़ देना है। तो 3,60,000 पैसा उसने पहला वो अपना बेसिक सैलरी लिया है, 36,000 कंपनी ने उसका प्रोविडेंट फंड में दिया, वो भी एम्प्लॉई को ही मिलेगा, एम्प्लॉयर ने भले ही डिपॉजिट किए वो एम्प्लॉई को ही मिलेगा, तो वो 36,000 उसमें जोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों 20,000 10 का अलाउंस 20,000 है वो जोड़ देना है, 15,000 क्लॉथ वाले अलाउंस से जोड़ देना, तो टोटल हो गया 4,31,000। अब उसके बाद दोस्तों अदर्स का टैक्सेबल इनकम क्या होगा, तो देखिए एसेसेबल इनकम में से कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अब वो तो नहीं मिल, उसको हाथ में अभी नहीं आया है, जो एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में डाला है वो पैसा अभी नहीं मिलेगा, वो पैसा रिटायरमेंट टाइम में मिलता है, तो इसीलिए उसको माइनस कर देना है टोटल एसेसेबल इनकम में से। तो 4,31,000 में से आप 36,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 3,95,000 आ जाएगा। ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। अब आपको आइए बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर दोस्तों। जो फोर्थ एग्जाम्पल है, अरुण इज एन अनमैरिड टीचर इन ए स्कूल, ही हैज मंथली सैलरी ऑफ 44,000 इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंसेज 2,000। हिज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हिज स्कूल इज 12,000, 10 अलाउंसेज इज इक्वल टू 1 month बेसिक सैलरी। अरुण हैज contributed in employee provident fund 10% of basic salary. The school also contribute same amount। अब देखिए दोस्तों 44,000 इसको सैलरी मिल रहे हैं पर मंथ, इसमें 2,000
डियरनेस अलाउंसेज है, मतलब बेसिक सैलरी 42,000 है, डियरनेस अलाउंसेज 2,000 है। उसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है स्कूल पे कर रहा है 12,000 का, और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ने 10-10% कंट्रीब्यूट करेगा। तो आइए दोस्तों आप इसका रिक्वायरमेंट पढ़ते कि क्या क्या पूछ रहे हैं। व्हाट्स इज अरुण्स टोटल एनुअल सैलरी इंक्लूडिंग द डियरनेस अलाउंसेज एंड दसई अलाउंसेज। पूछ रहे हैं दोस्तों इसका टोटल एनुअल सैलरी कितना होगा, डियरनेस अलाउंसेज जोड़कर और दसई का जो बोनस दिया है वो भी जोड़कर, दसई अलाउंस। तो देखिए दोस्तों पहले इसका मैंने मंथली बेसिक सैलरी निकाल दिया था 42,000 होते हैं, उसका एनुअल निकाल दिया 12 से मल्टीप्लाई करके तो 5,04,000 हो गया। उसके बाद एनुअल डियरनेस अलाउंसेज आप देखेंगे तो दोस्तों 12 महीना होता है, कुछ नहीं दे रहेगा तो 12 महीना, और कुछ दिया है तो जितना दिया रहेगा वो लेना है। तो 12 महीना इंटू 2,000 करेंगे तो 24,000 ये हो गया, और 24,000 ये हो गया, और दसई अलाउंसेज है 42,000, क्योंकि वो बोले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी में कोई और चीज़ जोड़ना नहीं है। 44,000 जो एक महीना के मिल रहे हैं उसमें 2,000 जो है वो डियरनेस अलाउंस से जुड़ा हुआ है तो उसको हटाना है। तो हटाने के बाद कितना मिल रहा है 42,000, तो 42,000 उसका एक महीना की सैलरी हो गया, तो वो जोड़ देना है। इसका टोटल एनुअल सैलरी इंक्लूडिंग सब जोड़ के आप देखेंगे तो दोस्तों 5,70,000 हो जाएगा, 5,70,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा जाएगा तो वो देख लेते हैं। 10% ऑफ बेसिक सैलरी जाएगा, या 10% ऑफ बेसिक सैलरी बोले तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कितना आएगा 10%। कैलकुलेट बी नंबर कैलकुलेट द एसेसेबल इनकम ऑफ अरोरा। अरोरा का जो एसेसेबल इनकम निकालना है, इसलिए मैंने पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो निकाल दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 पे करता है ना। एसेसेबल इनकम में क्या होता है, बेसिक सैलरी, एनुअल डियरनेस अलाउंसेज, उसके बाद दोस्तों दसई अलाउंसेज, उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो देखिए दोस्तों उसका बेसिक सैलरी कितने थे 5,04,000। उसके बाद दोस्तों दसई अलाउंस डियरनेस अलाउंसेज है 24,000। उसके बाद दसई अलाउंसेज 42,000, और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कितना हुआ है 50,400, क्योंकि एम्प्लॉयर के जोड़ेंगे, एम्प्लॉय के नहीं जोड़ेंगे, एम्प्लॉय के तो इसका बेसिक में ही इंक्लूड रहता है, एम्प्लॉयर को जोड़ना है। और स्कूल का जो प्रीमियम पे किए थे वो सब जोड़ेंगे आप दोस्तों, तो एसेसेबल इनकम आएगा 5,32,400 रुपया। अब आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में मैंने एक कंडीशन बताए थे, उसमें क्या थे 1/3 डिडक्शन कितने मिलते हैं 1/3 ऑफ एसेसेबल इनकम और 3,00,000 हुई एवर इज लोअर। तो अब यहाँ 6,32,400 का 1/3 आप करेंगे तो 2,10,800 आएगा, 2,10,800 आएगा, और 3,00,000 हुई एवर इज लोअर हो गया। तो आपका लोअर करेंगे तो 2,10,800 आ जाएगा, ये तो लोअर हो गया। लेकिन इसका एक्चुअल हुआ कितना है, एक्चुअल तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट यहाँ पर बोले क्वेश्चन ने किया है। तो एक साइड का जो बेसिक सैलरी है 50,400, तो 1,08,000 होगा ना। दोनों एम्प्लॉयर भी करेगा एम्प्लॉय भी करेगा, क्योंकि देखिए 50,400 से एम्प्लॉयर ने दिया, ये दिया एम्प्लॉयर ने, इतना ही पैसा फिर एम्प्लॉई ने भी दिया, तो दोनों ये इतना ये भी दे रहा है इतना ये भी दे रहा है, तो दोनों कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1,08,000 हो जाएगा। तो 8,000, तो एक्चुअल अमाउंट आप देखिए, अब वो जो उसके लोअर आए है उससे भी लो है, तो उससे भी लो है, तो अब 1,08,000 के डिडक्शन लेंगे। और इसका भी और बाकी क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस जो थे 12,000 ये जोड़ेंगे, तो एक्चुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट कितना हो जाएगा 1,08,000 से ए और 12,000 ये, 1,12,800 से इसका टोटल डिडक्शन मिलेगा। तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए दोस्तों 6,32,400 में से 1,12,800 से माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 5,19,600। अब उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या थे, यूजिंग द टैक्स रेट टेबल प्रोवाइडेड इन दिस बुक फाइंड अरुण्स टोटल एनुअल इनकम टैक्स। अब यही बोल रहा है कि ये बुक में जो इनकम टैक्स रेट
का टेबल दिया उसके हिसाब से आपको उसका टैक्सेबल इनकम निकालना था। ये देखिए दोस्तों, ये अनमैरिड थे, उसके बाद रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है, हाँ है। तो इसके लिए पहले 5 लाख पर 1% आपका 5,000। आप 5 लाख से लेके 5,19,600 से तक 10% इसका लगेगा, तो 19,600 से इसका डिफरेंस कितना होगा, 19,600 से तो आपको 1960 ये जो है ना यहाँ 5 ही लाख लगाएगा। 5 लाख से लेके 5,19,600 तक का डिफरेंस माइनस करेंगे तो 19,600 आएगा, उसके 10% लगाएंगे तो 1960। इसका टैक्सेबल इनकम होगा, जो टैक्स का अमाउंट है 6,960 इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया दोस्तों। अब आइए 5th पर हम बात करते हैं दोस्तों। 5th में क्या कहते हैं, अंकिता हु इज अनमैरिड रन हर ऑन बिजनेस एज ए सोल प्रोप्राइटर, सी अर्न एन एनुअल इनकम ऑफ 7,89,000 फ्रॉम हर फॉर्म। जो एनुअल कमाई कितना होता है, 7,89,000 और ये फीमेल है। आपको लोग ये क्वेश्चन देख के ये सोचते होंगे कि जो टैक्सेबल इनकम है 10% डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कंडीशन क्या है, 10% डिडक्शन किसे मिलता है, जो फीमेल है वो काम कर कर पैसा सैलरी के रूप में लिया है, सैलरी के रूप में उसका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा उस पर 10% के डिडक्शन देंगे, इस पर नहीं देंगे। ये तो बिजनेस करके कमाया है, तो बिजनेस वाले को नहीं देना है, जो सैलरीड वाले हैं उसको देना है। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या मांगा, which tax slab would this income fall into according to the provided टैक्स स्ट्रक्चर। देखिए इसमें अनमैरिड बोल दिया है, क्वेश्चन आपको मैरिड अनमैरिड सब बोलता ही रहेगा, और यहाँ पर अनमैरिड बोल दिया है तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। याद कीजिएगा, आप लोगों को मैंने वहाँ भी रटने के लिए बोले थे, क्योंकि रटना पड़ेगा। वही जो टेबल मैंने दिया है वो टेबल आपको याद है, दिमाग में है, तो आप हर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, टैक्स स्लैब आपको इस तरीक़ा से लिखना है जैसे मैंने लिखा हो। 5 लाख पर 0%, दो अब 5 से 7 लाख होते तो बीच का ये डिफरेंस कितना है, 2 लाख। 2 लाख पर कितना लगता है, 10%। और उसके ऊपर 7 लाख से 10 लाख थे उस पर लगता है 20%। लेकिन आपका उससे ऊपर का जो इसका इनकम कितना है, 89,000, 89,000 पर लगाएंगे 20%। उसके बाद हाउ मच एनुअल, बी नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मच एनुअल इनकम टैक्स डॉट सी हैव पे, वो कितना इनकम टैक्स पे करेगा। तो देखिए 5 लाख तक उसका कोई तो टैक्स ही नहीं लगेगा तो वो नील है। 5 लाख से 7 लाख 10% तो ये 20,000 हो गया। 7 लाख से लेकर 7,89,000 तक 20% निकालेंगे तो 17,008 से आपका टोटल टैक्स वो पे करेगा 37,800 इतना टैक्स वो पे करेगा दोस्तों, पे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5th हो गया दोस्तों। और एग्जाम्पल नंबर 6th है, और इसमें 6 एग्जाम्पल है, और मैंने आपको कंसेप्ट से लेके आपको यहाँ तक बता दिया है दोस्तों, एग्जाम्पल तक। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, और वो कमेंट को मैं रिप्लाई दूंगा। आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करना ज़रूर चाहूँगा। देखिए दोस्तों, असरीना डिपॉजिटेड 5 लाख इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम ए बैंक फॉर 5 years at 12% rate of simple interest. If she has to pay 5% interest tax on the interest collected, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। पहले बोल रहा है 5 लाख रुपया डिपॉजिट किया फिक्स डिपॉजिट में, 5 साल के लिए 12% इंटरेस्ट के रेट पर। पहला क्वेश्चन बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फार्मूला लगाए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो इससे आपका जो थे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3 लाख रुपया। और उसके आगे क्या बोला है, जो वो इंटरेस्ट कमाए हैं ना उस पर वो 5% वो टैक्स पे कर रहा है। जो ये 3 लाख रुपया कमाए हैं ना, ये 3 लाख, इस पर वो 5% टैक्स पे कर रहा है। तो 3 लाख पर आपको 5% टैक्स निकाल देना है, 5% ऑन इंटरेस्ट ऑन। तो 3 लाख इंटू 5% तो 15,000, 15,000 ये हो गया। उसके बाद हाउ मच मनी विल द बैंक प्रोवाइडेड हर। अब उसको बैंक कितना पैसा देगा, तो बैंक देखिए,
मैंने जैसे कि मैंने पैसा डिपॉजिट किया तो मैंने 5 लाख तो डिपॉजिट किए, 3 लाख रुपया मेरा इंटरेस्ट बना, लेकिन उस पर 5% तो मेरा टैक्स भी है, तो टैक्स तो बैंक काट लेगा, बैंक ही काट लेगा। तो वो बैंक वाला जो पहला मेरा प्रिंसिपल है जो 5 लाख, वो 5 लाख तो देगा ही, और इंटरेस्ट जो है वो 15,000 काट के देगा, रिमेनिंग इंटरेस्ट 3 लाख में से 15,000 माइनस करके देगा। रिमेनिंग इंटरेस्ट देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट में से इनकम टैक्स माइनस करेंगे, 3 लाख में से 15 माइनस करके 285, और वो 285 इसको पे करेगा, तो 7,85,000 पैसा जो है वो इसको मिलेगा रिटर्न। दोस्तों तो इसमें इतना ही थे। ये आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कोई भी डाउट है वो भी बताएगा। इसका मैंने कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल थे जो बुक में, वो मैंने पहले बता दिया है दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कि इसका एक्सरसाइज वीडियो भी जल्दी आएगा, क्योंकि मैंने इसका एक्सरसाइज का भी काम करना शुरू कर दिया हूँ, आधी जितने मैंने सिखा दिया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक्सरसाइज को भी 2 पार्ट में लेकर आऊँ, क्योंकि एक ही पार्ट में बड़ा हो जाएगा, 14-15 नंबर तक क्वेश्चन है। तो अब उसमें जो आप लोगों को चाहिए वो मैं निकाल के देना चाहता हूँ मचोर कर, कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे, थोड़ा ही पढ़े और पूरा आ जाए, चैप्टर का समराइज करके पूरा कंसेप्ट आ जाए, वो मैं चाहता हूँ करने। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग धैर्य बना के वीडियो देखिए, और कहीं भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।